ब्राह्मणों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक ब्राह्मण को गोली लगी है। भड़के ब्राह्मणों का हंगामा देखने को मिला। तोड़फोड़ पथराव वहां पर हुआ। आयोजकों के सुरक्षा गार्ड पर भी फायरिंग का आरोप है और ये तस्वीरें भी सामने आई। आप तस्वीरें देख पाएंगे यहां पर। दरअसल कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1000 कुंडीय महायज्ञ में शनिवार को खाने को लेकर विवाद हुआ और माहौल वहां पर तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल ये तस्वीरें। और इसी बीच डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर है? क्योंकि जानकारी है कि वहां पर फायरिंग भी हुई और फायरिंग के दौरान एक ब्राह्मण को गोली लग गई है। देखिए, केशव पार्क में 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ था। विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाया जा रहा था। इस यज्ञ में क्योंकि ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं उनको स्वच्छ और फ्रेश भोजन चाहिए होता है, लेकिन हलवाइयों ने किसी कारणवश उन्हें बासी भोजन परोस दिया, जिससे ब्राह्मण गुस्सा में आ गए और विरोध करने लगे। इसी विरोध के दौरान ही मामला इतना बढ़ गया कि वहां पर आपस में कहासुनी होने लगी। कहासुनी से होते हुए मामला आगे बढ़ गया तो उसमें फायरिंग हुई और पथराव भी हुआ, जिसमें एक ब्राह्मण को गोली लगी और कुछ ब्राह्मण पथराव होने से घायल भी हो गए। जो घायल है उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिस ब्राह्मण को गोली लगी है उसकी हालत अभी थोड़ी चिंताजनक बताई जा रही है। वहां के जो मुख्य जो ये आयोजन करता है उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच कर रहे हैं। किस हलवाई ने ये बासी भोजन परोसा, ब्राह्मणों को क्यों दिक्कत हुई, क्योंकि 1008 कुंडीय यज्ञ कराना कोई आसान नहीं होता। बहुत बड़ा महायज्ञ होता है। ये विश्व शांति के लिए काफी खर्चा होता है। उन्होंने कहा हमने तो पूरा खर्चा करके ही हम फ्रेश भोजन ब्राह्मणों के लिए बनवाया था, फिर इन्हें बासी भोजन क्यों परोसा गया? यदि बासी भोजन परोसा गया तो कहासुनी गोली किसने चलाई? इस मामले की पूरी ब्राह्मण समुदाय भी अपने लेवल पे जांच कर रहा है, पुलिस भी अपने लेवल पे जांच कर रही है। सबने कहा कि जो भी हुआ बहुत निंदनीय है, क्योंकि विश्व शांति के यज्ञ में अहिंसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी थानेश्वर, अब फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या हालात अब नियंत्रण में है? क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण वहां पर हो गई थी। देखिए, 1008 कुंडीय यज्ञ है तो इसमें ब्राह्मण काफी संख्या में आए हुए थे। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन कंट्रोल में है। ब्राह्मण समुदाय चूंकि बहुत शांतिप्रिय समुदाय होता है, जब अग्रेसिव होता है तो परशुराम का रूप धारण कर लेता है। तो वो जो हिंसा हो गई होगी, लेकिन अब ब्राह्मण समझदारी से काम ले रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंसा से कोई फायदा नहीं है। इस मामले की जांच करते हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। जी अच्छा थानेश्वर, इस पूरे मामले में आयोजकों की तरफ से अगर कोई बात अगर सामने आई हो फिलहाल, और इसके अलावा जो नाराज ब्राह्मण है जो कि प्रदर्शन भी कर रहे थे इस घटना के बाद, तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, आयोजनकर्ता जो थे शुभम महाराज हैं, उनसे मेरी बात हुई अभी कुछ ही देर पहले। उन्होंने कहा कि यही बात सबसे बड़ी मुझे दुख वाली है कि ब्राह्मणों को जो ये बासी भोजन परोसा किसने? कहते मैंने फ्रेश भोजन बनवाया है, बासी भोजन की बात ही नहीं है। हलवाइयों ने किसी तरीके कुछ किया तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ। तो जो शुभम महाराज का कहना है कि मेरा आधिकारिक ब्रांच जो होगा बयान आएगा, आधिकारिक बयान आएगा, लेकिन अभी मुझे पूरे मामले का संज्ञान लेने दो, जानकारी लेने दो, उसके बाद ही मैं आधिकारिक बयान दूंगा कि ये मामला हुआ क्यों, कहां से भड़का, कैसे हुआ, उसकी वो खुद भी जांच कर रहे हैं अभी। जी ठीक है थानेश्वर, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।